समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। सवाल किया गया है मांस के बारे में। मांस खाना पाप है या नहीं? यदि पाप है तो क्यों पाप है? और दूसरी बात जो पूछी गई है वो कहा गया है कि बहुत सारे मनुष्य हैं जो मांस खाते हैं। उनमें उन्होंने दो नाम लिए हैं। एक नाम लिया है डॉक्टर जाकिर नाइक का, जो कि मुस्लिम जाति से उनका संबंध है, मुस्लिम जाति से हैं। और दूसरे जो कि खुद को हिंदू कहलवाते हैं, हिंदू कहते हैं, हिंदू जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हैं स्वामी विवेकानंदा। इन दो का नाम लिया है और कहा है कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं ये भी कुछ लॉजिक्स पेश करते हैं, ऐसे ही स्वामी विवेकानंदा जो हैं वो भी कुछ लॉजिक्स जो हैं उन्होंने पेश की थी। वो खुद भी मांसाहारी थे और वो कहते थे कि मांसाहारी करना चाहिए, गलत नहीं है, पाप नहीं है। तो मांसाहारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मांसाहारी पाप है या नहीं, तो ये आप खुद फैसला कर लीजिएगा। हम आपके ऊपर कुछ बातें खोलते हैं, कुछ बातें आपको बताते हैं। जब कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपको बताएंगे तो आपको किसी से ये पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि मांस खाना ठीक है या नहीं, पाप है या पुण्य है, मांसाहारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। किसी भी मनुष्य को मांसाहारी होना चाहिए या फिर शाकाहारी होना चाहिए। चलें बात करते हैं सबसे पहले कि हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप किसी से प्रश्न करें कि क्या आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ दी जाए, कोई पीड़ा दी जाए? क्या आप जो मनुष्य जाति हैं आप चाहेंगे कि आपको पीड़ा दी जाए, आपका हाथ काटा जाए, आपका गला काटा जाए, आपका सर फाड़ा जाए, किसी भी प्रकार से आपको तकलीफ दी जाए, आपको पीड़ा दी जाए, पीड़ित किया जाए? चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? विचार करना है। फिर एक और प्रश्न करते हैं, आप किसी भाई को, आपकी किसी बहन को, आपकी संतान में से किसी को, आपके किसी बच्चे को काटा जाए, तकलीफ दी जाए, पीड़ित किया जाए, पीड़ा दी जाए, चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? यदि नहीं चाहेंगे तो क्यों नहीं चाहेंगे? और आगे बढ़ें। ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं इस विश्व में, इस दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने मुल्क हैं, इन कंट्रीज में जो लॉज बनाए गए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ये क्यों बनाए गए हैं? कि आपकी कोई भी चीज़ चोरी ना की जाए, कोई आपकी कोई चीज़ चोरी ना करे, कोई डाका ना डाले, आपसे कोई चीज़ छीने ना। तो ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जितने भी लॉज बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं? इन सब की बेस क्या है? आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपको कोई पीड़ा दे, आपके जिस्म को, आपके शरीर को कोई काटे? आप क्यों नहीं चाहेंगे कि जो आपकी संतान में से किसी को पीड़ित किया जाए, किसी को किडनैप किया जाए, किसी को तकलीफ दी जाए, किसी को काटा जाए? आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके किसी भी शय को चोरी ना किया जाए? जब आप विचार करेंगे तो आपके सामने जो उत्तर आएगा, जानते हैं उत्तर क्या आएगा? वो उत्तर ये आएगा क्योंकि आप में फीलिंग्स हैं। इस धरती पर, इस विश्व में मनुष्य जाति ने जितने भी लॉज बनाए हैं, वो लॉज इसीलिए बनाए हैं, इसी कारण बनाए हैं कि मनुष्य जाति को क्या है, हर्ट ना किया जाए, इसकी फीलिंग्स को हर्ट ना किया जाए। आपको ना काटा जाए, क्यों ना काटा जाए? आपको पीड़ा ना दी जाए, क्यों ना? क्योंकि आप में फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स जानते हैं ना?
आपको तकलीफ होती है, आपको पीड़, आपके अंदर इमोशंस हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, केवल फीलिंग्स की बेस पर, फीलिंग्स की बुनियाद पर, फीलिंग्स के आधार पर आप ये चाहते हैं कि आपको तकलीफ ना दी जाए। आप साबित करें, आप हमें बताएं कि कोई और चीज एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से, जिस कारण मनुष्य को तकलीफ नहीं दी जानी चाहिए, मनुष्य को पीड़ा नहीं दी जानी चाहिए, मनुष्य को पीड़ित नहीं करना चाहिए, मनुष्य के शरीर को नहीं काटना चाहिए। बताएं जरा, कोई और कारण है? नहीं है। तो पहली बात कि जिस बेस पर, जिस बुनियाद पर, जिस नींव पर मनुष्य को तकलीफ देना जुर्म है, मनुष्य को तकलीफ देना पाप है, मनुष्य को तकलीफ देना गलत है, यदि वही बेस, वही नींव, वही बुनियाद एग्जिस्ट करती है बाकी जो पशु पक्षी हैं, बाकी जो जीव जंतु हैं, उनमें भी फीलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, उनमें भी इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर बताएं उन्हें क्यों तकलीफ दी जाए? तो फिर क्या उन्हें तकलीफ दी जानी चाहिए, उन्हें पीड़ा दी जानी चाहिए, उन्हें काटना चाहिए? उनके जो घर हैं वो डिस्ट्रॉय करने चाहिए, उनके जो होम्स हैं? भाई, मांसाहारी, मांस खाना तो बहुत दूर की बात है, मांस खाना तो बहुत दूर की बात है। हम आपसे केवल इतना प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि किस बेस पर, किस आधार पर आप ये चाहेंगे कि आपका घर ना तोड़ा जाए? किस आधार पर आप ये चाहेंगे कि आपको किसी एरिया से, किसी जमीन, किसी जगह से, किसी इलाके से, किसी एरिया से ना निकाला जाए? किस आधार पर आप ये चाहेंगे कि आपको आपके घर से ना निकाला जाए, आपके घर को ना तोड़ा जाए, आपको किसी भी किस्म की, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा ना दी जाए, कोई तकलीफ ना दी जाए, किसी भी प्रकार की आपके लिए कोई समस्या खड़ी ना की जाए? बताएं जरा, विचार करें। जब आप विचार करेंगे तो आपके सामने केवल एक ही कारण आएगा, और वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि मनुष्य में, यानी हमारे में, हम सब में क्या है? हम में फीलिंग्स हैं, हम में इमोशंस हैं। मनुष्य जाति में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, क्योंकि हम में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो इस बिना, इस कारण, इस नींव पर क्या है? हमें कोई हर्ट ना करे, हमें कोई तकलीफ ना दे, हमें कोई काटे ना, हमारा कोई घर डिस्ट्रॉय ना करे, हमें कोई हमारी जमीन से ना निकाले, हमारी धरती से ना निकाले, हमारे घर से ना निकाले, हमारा कोई घर ना छीने, हमारी कोई लैंड ना छीने, हमारे किसी रिश्तेदार को तकलीफ ना दे, हमारे किसी अपने को पीड़ित ना करे, किसी के राइट्स जो हैं वो ना मारे। केवल एक नींव है, एक बेस है, एक ही चीज है जिस चीज के आधार पर मनुष्य जाति चाहता है कि उसके साथ ऐसा कुछ ना किया जाए। अब ये बताएं कि अगर किसी मनुष्य का कत्ल किया जाता है, अगर किसी मनुष्य का कोई माल छीन लेता है, किसी व्यक्ति का कोई माल छीन लेता है, कोई चोरी कर लेता है, तो ये क्राइम है या नहीं? ये क्राइम है या नहीं? तो किसने बताया ये क्राइम है? क्या केवल यही एक आधार नहीं है इसका? यही बेस नहीं है, यही बुनियाद नहीं है, यही नींव नहीं है? क्योंकि फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स हर्ट हो गई, तकलीफ दी गई है, वो तो भाई जरा विचार करें, गौर करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें। जिस आधार पर मनुष्य को तकलीफ देना जुर्म है, जुर्म क्यों है? जुर्म का आधार क्या है? फीलिंग्स। गलत का आधार क्या है? फीलिंग्स। तो जब बेस ये है, आधार ये है,
तो क्या ये चीज बाकी जितने भी जीव जंतु हैं उनमें नहीं पाई जाती? उनमें इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, उनमें फीलिंग्स नहीं है, उनमें इमोशंस नहीं है? तो बताया मांस खाना तो बहुत दूर की बात है। इस धरती पर, इस विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, किसी को मारना पाप है, किसी का घर छीनना पाप है, किसी की जमीन, किसी की जगह पर कब्जा करना पाप है। ठीक है? जब उनको छोटी सी तकलीफ देना भी पाप है, वो अगर कहीं बैठे हुए हैं उनको वहां से उठाना, वहां से निकालना, उनके गले में पटा डालना, ये पाप है, तो फिर उनको काटना, काट कर खाना, विचार करें। आप अपने आप से प्रश्न करें, किसी दूसरे से नहीं। अब आ जाएं डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर और स्वामी विवेकानंदा के ऊपर। अब डॉक्टर जाकिर नाइक जो लॉजिक पेश करता है, जो लॉजिक देता है, वो क्या देता है? वो कहता है जी अल्लाह ने इंसान को, यानी ईश्वर ने, ये जो मनुष्य है, इसको क्या कि 2 प्रकार के दांत दिए हैं। एक जो फ्लैट हैं, चपटे हैं, दूसरे जो नोकीले हैं, जिनकी नोकें निकली हुई हैं। तो जो फ्लैट दांत हैं उनसे हम सब्जियां खाते हैं, वो सब्जियां खाने के लिए हैं, वो शाकाहारी बनने के लिए हैं। और जो नोकीले दांत हैं वो जी अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं। क्यों दिए हैं? उनसे मांसाहारी करनी है, गोश्त खाना है, वो गोश्त खाने के लिए दिए हैं। अब इन्हीं से हम ये प्रश्न करते हैं, जिनको ये दुनिया, ये लोग, मनुष्य डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं, हम कहते हैं डंगर नालायक, तू हमें हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे। तू अपना कुरान उठा, वो कुरान क्या कहता है? कुरान तो ये कहता है हम तुम्हें कुछ भी देते हैं तो वो तुम्हारी आजमाइश के लिए होता है, तुम्हें आजमाने के लिए, कि देखते हैं तुम क्या करते हो। एग्जाम्पल दे देते हैं। मान ले आपने, आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपकी संतान है, आपने वो जुआ खेलता है। आप उसे समझाते हैं, मना करते हैं कि जुआ खेलना गलत है, आइंदा से तूने जुआ नहीं खेलना। अब वो कहता है मैं वचन देता हूं, मैं आइंदा नेक्स्ट टाइम मैं जुआ नहीं खेलूंगा। मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा? मैं जुआ नहीं खेलूंगा। तो आप केवल वो जो जीभ से कह रहा है मान जाएंगे? क्या वो सच बोल रहा है? आप देखेंगे नहीं, आजमाएंगे नहीं, आप उसे टेस्ट नहीं करेंगे कि ये सच बोल रहा है या नहीं, ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। अब आप ऐसा करते हैं, आप उसे कुछ पैसे देते हैं, तो पैसे क्यों देंगे? पैसे इसलिए देंगे कि जा बेटा जाके जुआ खेल, या फिर आप उसे पैसे इसलिए देंगे ये देखने के लिए कि ये सच्चा है या नहीं, इसने सच बोला या झूठ बोल रहा है, ये जुआ खेलने से बाज आता है, जुआ नहीं खेलता, या फिर ये जुआ खेलता है। तो ऐसे ही अब विचार करें, क्या तुम्हें प्रकृति ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने क्या एक प्रकार के दांत दिए, केवल नोकीले, या 2 प्रकार के दिए हैं? जब 2 प्रकार के दिए हैं तो अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरान के अकॉर्डिंग, कुरान के मुताबिक, कुरान के अनुसार, क्या अल्लाह तुम्हें आजमा नहीं रहा? क्या ये तुम्हारी आजमाइश नहीं है, तुम्हारा टेस्ट नहीं है कि तुम क्या करते हो, कि तुम शाकाहारी बनते हो या फिर तुम मांसाहारी बनते हो? क्या ये तुम्हारा टेस्ट नहीं हो सकता? वही कुरान जिसके आधार पर तुम अपने आप को मुस्लिम कहते हो, वही कुरान क्या कहता है? वो कुरान सबसे ज्यादा एक बात पर जोर देता है। वो किस बात पर? वो कहता है कि कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है हमने तुम्हें, प्रकृति ने तुम्हें, अल्लाह ने, गॉड ने, ईश्वर ने तुम्हें कैसा बनाया? तुम्हें केवल देखने और सुनने वाला नहीं बनाया,
और कुरान में जगह जगह यह कहा कि जो भी देखते हो तो वही नहीं करना शुरू हो जाना, जो भी सुनते हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर देना। जो सुन और देख रहे हो पहले बुद्धि का उपयोग करना है, जब तक कि तुम उसे समझ ना लो तब तक कोई कर्म नहीं करना। कुरान भरा पड़ा है इससे कि कुछ भी करने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले तुमने क्या करना है, उसके बारे में कंप्लीट ज्ञान प्राप्त करना है। जब तक कंप्लीट ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो कर्म नहीं करना। तो हमने तुम्हें केवल देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान नहीं दिए, हमने तुम्हें जो देखते और सुनते हो उसे समझने की जो क्षमता है वो दी है, सलाहियत दी है, एबिलिटी दी है, अकल, बुद्धि। तो अब डंगर नालायक जी, हमारा आपसे प्रश्न है, कभी आपने इस बुद्धि का उपयोग किया या ऊपर वो ढक्कन लगा के, वो जो टोपी है वो ढक्कन लगा के इसको टाइट बंद किया हुआ है कि नहीं इसको तो हवा भी नहीं लगने दी जाएगी। तो जिस दिन हम आपसे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं कि हमारी बात मानकर जिस दिन आपने अपने इस खोपड़ी का ढक्कन खोल लिया, ऊपर जो टोपी पहनी हुई है ना वो ढक्कन टाइट किया हुआ है, इस बोतल का ढक्कन खोल लिया, उस दिन आपकी बुद्धि में, आपकी खोपड़ी में ये बात आ जाएगी। जिस दिन आपने बुद्धि का उपयोग कर लिया, आपको समझ आ जाएगी कि जिस बेस पर, जिस आधार पर, जिस बुनियाद पर किसी भी मनुष्य को तकलीफ देना जुर्म है, क्राइम है, पाप है, जिस चीज के आधार पर, वही चीज सभी जीव जंतु में एग्जिस्ट करती है। अब अगर उनको खाना जायज है, हलाल है, पाप नहीं है, पुण्य है, तो फिर मनुष्य जाति को भी खाना पाप नहीं है, पुण्य है, क्राइम नहीं है। ठीक है ना? और क्यों ना आरंभ आपसे किया जाए, आरंभ आपसे किया जाए, आपको काटा जाए, आप इजाजत दो, आप कहो कि भाई आरंभ मुझसे करो, और आपको काट के कुत्तों के आगे डाला जाए। ठीक है ना? तो आइए जरा मैदान में आइए और पहल कीजिए। ऐसे ही रही बात स्वामी विवेकानंदा की, कि उस व्यक्ति का यह कहना था कि भाई पाप बाप को छोड़ो, आपको जो खाने में पसंद है वो खाओ, खुल के खाओ मांस, खुद ही वो खाते थे। तो देखें, चीज ये है कि अगर किसी की भी चाहत को आप मान लेंगे कि भाई क्योंकि इसकी ये चाहत है इसलिए ये ठीक है, ये चाहत यानी कि जो ठीक है और गलत है इसका फैसला चाहत के आधार पर करेंगे, तो फिर तो बन जाएगा जंगल का कानून, जंगल राज बन जाएगा। क्या हर मनुष्य की चाहत सेम है? हर किसी की जो चाहत है वो सेम है, एक जैसी है? एक जैसी नहीं है। आपकी जो चाहत है उसे सामने रखा जाए तो वो दूसरे की नजर में पाप होगा, जुर्म होगा, गलत होगा, क्राइम होगा। दूसरे की नजर में या दूसरे की जो चाहत है वो आपकी नजर में पाप होगा। तो ऐसे तो जंगल का कानून बन जाएगा। ये जितने भी नियम बनाए जाते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं? वो इस बुद्धि का उपयोग करके बनाए गए हैं और बनाए जाते हैं। आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, जो सुना और देखा जाता है उसको समझा जाता है बुद्धि से, फिर उसके अकॉर्डिंग नियम बनाए जाते हैं कि ये ठीक है और ये गलत है। ठीक है ना? तो मांसाहारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा पाप है। आप किसी भी जीव जंतु को कोई तकलीफ देते हैं, किसी भी प्रकार की तकलीफ, तो वो उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप किसी मनुष्य को किसी प्रकार की तकलीफ देना। अब ये आपके ऊपर है, आपने मांसाहारी बनना है या शाकाहारी बनना है। अब आज ये
जो बोंडी किस्म की दलीलें देते हैं, जो लॉजिक्स पेश करते हैं, लॉजिक सामने रखते हैं कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो मनुष्य का शरीर है, इसके लिए जो मांसाहारी है ये ज़रूरी है, इसको अवश्य मांसाहारी करनी चाहिए, मांसाहारी के बिना यानी कि ये कंप्लीट नहीं होगा, इसको यानी फलां फलां प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, प्रोटीन नहीं मिलेगी, फलां फलां विटामिन नहीं मिलेंगे। इनसे बंदा पूछे, इनसे सवाल करे, पहले तो इनको ये कहे कि गधे के बच्चों, ये बताओ कि जो एलिमेंट्स तुम कह रहे हो, जो प्रोटीन, जो एलिमेंट्स, जो विटामिन तुम कह रहे हो कि उनकी बॉडीज में, उनके शरीर में पाए जाते हैं, उनके शरीर यानी वो मांस से मिलेंगे, उनके शरीर में कहां से आए? क्या उन्होंने भी मांस खाया? क्या उन्होंने भी मांस खाया? यदि उन्होंने मांस खाया होता तो बात समझ आती थी। उन्होंने मांस नहीं खाया, उनके शरीर किससे बने? उनके शरीर बने घास फूस से। तो उनके जो शरीर हैं, उनके शरीर के अंदर प्रकृति ने ऐसी एबिलिटी रखी है कि उनके शरीर की जो नीड है, उनके शरीर घास फूस से उसको बना लेते हैं। चलो और आसान कर देते हैं कि जिन विटामिन को लेने के लिए, जिन एलिमेंट्स को लेने के लिए, जिस प्रोटीन की आपको जरूरत है, जिस प्रोटीन को लेने के लिए आप कहते हो मांसाहारी करनी चाहिए, मांस खाना चाहिए, तो वो मांस किससे बना? वो जो पशु है उसने अपना मांस किससे बनाया? घास फूस से बनाया, घास फूस से बनाया ना। तो क्या उस पशु के, उस पक्षी के शरीर ने वो एलिमेंट्स, वो अनासर, वो विटामिन, वो प्रोटीन घास फूस से ली? घास फूस के अंदर वो प्रोटीन मौजूद थी, एग्जिस्ट कर रही थी। या फिर उस पशु पक्षी के शरीर ने घास से बनाया है, वो प्रोटीन बनाई है, वो एलिमेंट्स बनाए हैं, वो विटामिन बनाए हैं, खुद बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? घास फूस से बनाए हैं। घास फूस के अंदर नहीं थे, हां थे घास फूस के अंदर। किस फॉर्म में? रॉ फॉर्म में। उस प्रोटीन का मटेरियल जिससे वो प्रोटीन बनाई जा सकती है, वो एलिमेंट्स घास में मौजूद थे, घास में एग्जिस्ट कर रहे थे। और जो पशु पक्षियां वो उस घास को खा के उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को उनके शरीर प्रोसेस करके वो प्रोटीन बना लेते हैं। अब यहां विचार करने वाली बात है कि उनके शरीर को जिस प्रोटीन की जरूरत है, जो प्रोटीन उनकी नीड है, उस प्रोटीन को बनाने के लिए प्रकृति ने उनके शरीर में यह सलाहियत रख दी, यह एबिलिटी रख दी, यह क्षमता रख दी, उनके शरीर वो प्रोटीन बना सकते हैं। तो क्या तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे शरीर की जो जरूरत है, जो नीड है, वो बनाने के लिए प्रकृति ने एबिलिटी नहीं रखी होगी, क्षमता नहीं रखी होगी, सलाहियत नहीं रखी होगी? ये तो ज्यादती हो गई कि तुम्हारे जो शरीर हैं उनके अंदर ये सलाहियत रखी नहीं है कि जो शरीर की नीड है, जो जरूरत है, वो ये बना ही नहीं सकता। और जो पशु पक्षी हैं उनके शरीर में ये एबिलिटी रख दी, सलाहियत रख दी, क्षमता रख दी कि उनके शरीर, जो उनके शरीर की जो जरूरत है, जो नीड है, वो उसे बना सकते हैं। अब तुम्हें पहले यह साबित करना पड़ेगा, यह प्रूव करना पड़ेगा कि जो मनुष्य जाति का शरीर है, यह ऐसी प्रोटीन की डेवलपमेंट नहीं कर सकता, यह बना नहीं सकता। ठीक है ना? यह प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। पहली बात यह। दूसरी बात, अब अगर उनके शरीर में, जो पशु पक्षी, उनके शरीर में वो प्रोटीन बनाने की एबिलिटी नहीं है, बल्कि उन्होंने वो घास फूस से वो प्रोटीन ली है, तो जरा बुद्धि का उपयोग करो। तुम्हारे पास दो सोर्स आ गए इस प्रोटीन के, एक है घास फूस की सूरत में और दूसरी प्रकार मांस की सूरत में, मांस के रूप में। तो अब क्या बेहतर है? घास खा लेनी चाहिए या किसी जीव को, किसी जंतु को काट के उसे पीड़ा दे के, तकलीफ दे के उसका मांस खाना चाहिए?
विचार करो जरा। जब आप विचार करोगे तो आपके सामने एक चीज आएगी, वो चीज ये आएगी कि देखो, आप घास खाओ, आप सब्जी खाओ, आप फ्रूट खाओ, आपका ये जो शरीर है, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये शरीर अपने आप को खुद बनाता है। शरीर को अपने आप को बनाने के लिए केवल उन एलिमेंट्स की नीड है, उन एलिमेंट्स की जरूरत है, वो एलिमेंट्स चाहिए जिन एलिमेंट्स से वो अपने आप को बना सकता है। जैसे एक बिल्डिंग, एक इमारत को बनाने के लिए क्या चाहिए? उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, रेत है, बजरी है, सीमेंट है, सरिया है, पानी है, ईंट है। यानी बिल्डिंग बनाने के लिए जो उसके ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए वो चाहिए, उनकी जरूरत है। ऐसे ही आपके शरीर को अपने आप को बनाने के लिए क्या चाहिए? इस शरीर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्या? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। अब आप वो घास खाओ, वो सब्जी खाओ, वो फ्रूट खाओ, वो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। वो घास में भी एग्जिस्ट करते हैं, वो सब्जी में भी एग्जिस्ट करते हैं, वो फ्रूट में भी एग्जिस्ट करते हैं। हां, एक अंतर है उनमें, जो घास के अंदर एलिमेंट्स वही हैं, परंतु वो एलिमेंट्स जो हैं उनका जो लाइफ स्पैन है, लाइफ साइकिल है, वो छोटा है। यानी क्वालिटी जो है वो लो है, लो क्वालिटी के हैं। एलिमेंट्स वही हैं, लो क्वालिटी के। उससे एक लेवल ऊपर हो गए सब्जियों में, सीड्स में, एलिमेंट्स वही हैं उनके अंदर, लेकिन वैल्यू है, जो उनकी क्वालिटी है, वो घास वालों से बेहतर है। इसी प्रकार से जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स वही हैं, आपकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, परंतु उनकी जो क्वालिटी है वो ऊपर वाली है। घास, सब्जियां और फ्रूट, 3 स्टेजेस, 3 लेवल आ गए। एलिमेंट्स तीनों में सेम हैं, एक जैसे हैं, लेकिन जो क्वालिटी है उसका अंतर है। लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और हाई क्वालिटी। अब ये आपके पास इख्तियार है, ये राइट आपके पास है, ये आपके पास चॉइस है कि आप कौन से एलिमेंट से अपना जिस्म बनाना चाहते हो, किस लेवल के एलिमेंट से, ठीक है ना, किस क्वालिटी के एलिमेंट से, लो क्वालिटी, मीडियम या फिर हाई। ठीक है, एक बात हो गई है। दूसरी बात हम आपके सामने रखते हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। आपने एक बिल्डिंग बनानी है, आपने एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि अलग अलग सारा नया मटेरियल है, ईंटें हैं, रेत है, सीमेंट है, बजरी है, यानी जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, वो आप गोदाम से, जो गोदाम है वहां से, यानी मार्केट से लेकर आए हैं खरीद के। सीमेंट पैक है, पैकिंग में, ईंटें नई हैं, जितने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे न्यू हैं, अनयूज्ड हैं, वो फर्स्ट टाइम उनको अभी यूज किया जाएगा, उनका उपयोग किया जाएगा। एक चॉइस आपके पास ये है कि आपके पास ये मटेरियल है, ठीक है, नया मटेरियल मार्केट से आया है, लेके आए हैं, इस मटेरियल से बिल्डिंग बनानी है। और दूसरी चॉइस, एक पुरानी बिल्डिंग है, उसको तोड़ के उसी से जो मटेरियल आपको मिलेगा, उस मटेरियल से आपने बिल्डिंग बनानी है। अब आपसे प्रश्न करते हैं, बताएं आप कौन सा ऑप्शन जो है आप चूज करेंगे, किस तरफ जाएंगे? जो नया मटेरियल है उसकी तरफ, या फिर आप एक पुरानी जो बिल्डिंग है उसको तोड़ के उससे जो मटेरियल है निकाल के उससे बिल्डिंग बनाएंगे? अब बताइए, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान मनुष्य ये कहेगा कि मैं भाई वो ये जो नया मटेरियल है इसको छोड़, इसको नहीं यूज करूंगा, इसका उपयोग नहीं करूंगा, इसकी बजाय मैं क्या करूंगा, जो पुरानी बिल्डिंग है उसको तोड़ के उससे मटेरियल निकाल के उससे एक नई बिल्डिंग बनाऊंगा। कैसी बनेगी? क्या मजबूत बिल्डिंग बनेगी? सबसे पहली बात, वो बुद्धिमान होगा? नहीं, वो बुद्धिमान नहीं होगा। दूसरी बात, जो बिल्डिंग वो बनाएगा वो मजबूत होगी? तूफान आएगा वो मुकाबला कर पाएगी तूफान का? आंधी आएगी, भूकंप आएगा, वो बिल्डिंग खड़ी रह पाएगी? नहीं, वो कमजोर बिल्डिंग होगी, वो वक्त का, हालात का, इन्वायरमेंट का मुकाबला नहीं कर पाएगी। अब दूसरी तरफ
जो नए बिल्डिंग ब्लॉक से बनेगी बिल्डिंग, मार्केट से मटेरियल लेकर आए, उस मटेरियल से बनाई, मजबूत होगी या नहीं? फिर आप अपनी मर्जी से उस मटेरियल का यूज कर सकते हो, मजबूत से मजबूत बिल्डिंग बना सकते हो। तो बताएं, मजबूत बनेगी या नहीं? खूबसूरत बनेगी या नहीं? है सुंदर, मजबूत? बताएं जरा। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई भूकंप कुछ उसका बिगाड़ पाएगा? नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे ही आपका जो शरीर है, आपका शरीर है, आप अपने शरीर को दो किस्म का मटेरियल दो। एक मटेरियल वो है जो कि अभी अनयूज्ड है, जिसको अभी यूज नहीं किया गया। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स दो जो कि नए हैं, जिनका अभी उपयोग करना है। ठीक है, उनसे अच्छा शरीर बनेगा। जो रॉ मटेरियल है वो दो, उनसे शरीर अच्छा मटेरियल, अच्छी बॉडी बना पाएगा, ठीक है, अच्छे बॉडी पार्ट्स बना पाएगा। या फिर आप ऐसा करो कि वो मटेरियल दो जो मटेरियल यूज्ड है, यूज्ड मटेरियल। ठीक है ना? अब जो गोश्त है, जो मांस है, वो मांस क्या है? मांस जो है वो जिन एलिमेंट्स से बना है, वो एलिमेंट्स यानी वो क्या है? जरा विचार कीजिएगा। किसी पशु ने, पक्षी ने क्या किया, किसी जीव ने क्या किया कि घास खाई, कोई भी, यानी कि वो घास की सूरत में वो क्या कह रहा है? वो एलिमेंट्स ले रहा है, वो मवाद, वो मैटर ले रहा है, जिस मैटर से वो अपनी बिल्डिंग क्रिएट करेगा, अपना शरीर बनाएगा। क्या बनाएगा? अपना शरीर बनाएगा। अब वो उन एलिमेंट से क्या करता है? वो एलिमेंट्स अपने शरीर को देता है घास फूस की सूरत में। उसका शरीर घास फूस की सूरत में, वो उसके पास मटेरियल है, रॉ मटेरियल, सब कुछ अलग अलग है। वो अपनी मर्जी से उनका उपयोग करता है, कहां किस चीज की कितनी कितनी जरूरत है, सब अलग अलग है। वो अपनी बिल्डिंग बनाता है, क्रिएट करता है, बिल्ड करता है, शरीर बनाता है। अब उसने उन एलिमेंट्स को यूज करके, उनका उपयोग करके एक बिल्डिंग बना दी, उसने अपना शरीर बना लिया। अब उसको, उस गोश्त को आप, यानी वो जो यूज्ड मटेरियल है, उसको अपनी बॉडी को देते हो, आपकी बॉडी डबल मेहनत करेगी। पहला, वो उस यूज मटेरियल को तोड़ेगी, उसको, यानी कि वो जो गोश्त है, वो बिल्डिंग है, उसको तोड़ेगी, तोड़ के उसमें से वो एलिमेंट्स निकालेगी जो उसकी जरूरत के हैं। अब क्या जो उसकी जरूरत है सारे उसे मिल जाएंगे? पहली तो बात यह कि आपकी बॉडी आपको गालियां देगी। आपके शरीर के अंदर जो वो कारीगर बैठे हुए हैं, जो क्रिएटर बैठे हुए हैं, वो आपको गालियां देंगे कि ये हमें क्या दे दिया, ये किस मुसीबत में डाल दिया। एक बनी बनाई बिल्डिंग भेज दी, अब हम इसको तोड़ेंगे, इसके अंदर से मटेरियल निकालेंगे, इससे क्या निकलेगा? सीमेंट तो यूज हो चुका, उसकी ताकत खत्म, हर चीज यूज्ड। वो उस बिल्डिंग को, यानी गोश्त को तोड़ के अलग अलग करके उसमें से वो बिल्डिंग ब्लॉक्स निकाल पाएंगे जिनसे उन्होंने अपना शरीर बनाना है, ये बिल्डिंग बनानी है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप क्या करो, आप ऐसा करो कि आप किसी के सामने कौन सी बिल्डिंग रखो? ऐसी बिल्डिंग रखो कि जो, यानी कि जो एक नॉर्मल टेम्परेचर में सरवाइव कर रही है, नॉर्मल टेम्परेचर के लिए बनाई गई है, जिसमें यानी कि कच्ची ईंटें यूज की गई हैं, सीमेंट या मट्टी का उपयोग किया गया है। अब इस तरह की इमारत को, जो कि बहुत कमजोर इमारत है, आप कहो कि इस इमारत से आपने एक आलीशान, एक ब्यूटीफुल, एक मजबूत, एक 8-10 मंजिला इमारत, बिल्डिंग बनानी है। मुमकिन है? पॉसिबल है? गधे के बच्चों, आप अपने शरीर को क्या देते हो? मवाद देते हो, मटेरियल देते हो। किसका मटेरियल देते हो? गधे का, सूअर का, गाय का, भैंस का, बकरे का, कुत्ते का। वो मटेरियल दे के कहते हो कि इससे तू मनुष्य बना। हाँ? वो मटेरियल देते हो जिस मटेरियल से सूअर बनता है, पिग बनता है। वो मटेरियल देते हो जिस मटेरियल से गधा बनता है। वो मटेरियल देते हो जिस मटेरियल से बकरा बनता है, बकरी बनती है, गाय बनती है। गाय के मटेरियल से आप मनुष्य बनाने चले हो। अब उन लोगों की बुद्धि पर भी मातम करने को दिल चाहता है, जी चाहता है कि जो ऐसे लोगों को बुद्धिमान समझ लेते हैं, मान लेते हैं।
वो जो मांसाहारी कर रहा है, जो बकरा खा रहा है, बकरा जानते हैं, वो मटेरियल अपने अंदर डाल रहा है जिस मटेरियल से बन ही बकरा सकता है। वो मटेरियल अपने अंदर डाल रहा है जिस मटेरियल से खोता बन सकता है, गधा डोंकी बन सकता है। वो मटेरियल अपने अंदर डाल रहा है जिस मटेरियल से बनता ही डॉग है, कुत्ता। अब आप उससे तो रखोगे कि वो एक मनुष्य वाली बातें करे, वो बुद्धि वाली बातें करे, वो बुद्धि का उपयोग करने वाला हो। ओ भाई, वो नजर आने में वो 2 टांगों वाला मनुष्य होगा, एक व्यक्ति होगा, परंतु हकीकत क्या होगी, असलियत क्या होगी? असलियत ये होगी कि वो मनुष्य के रूप में बकरा होगा, कुत्ता होगा, सुअर होगा, पिग। आ रही समझ नहीं आ रही? तो ये जितने भी मांसाहारी हैं, मांसाहारी छोड़ो, आगे चल के हम बताएंगे ये जो फूड है, आप वो हो जो आप खाते हो, जो आपका रिज़्क है, ठीक है ना, जो आपका भोजन है। आप क्या हो? आप वो हो जो आपका भोजन है, उस भोजन से आप बनते हो, ठीक है। जिस मटेरियल से गधा बनना है, डोंकी बनना है, जिस मटेरियल से कुत्ता बनना है, अब एक मटेरियल से आपने गाय बनाई, एक मटेरियल उससे आपने क्या बनाई? गाय बनाई। गाय बनाने के बाद उस मटेरियल से गाय नहीं बनेगी, क्योंकि आप जब उस मटेरियल को डिकम्पोज करोगे, यानी कि वो मटेरियल को आपने मटेरियल से गाय बना दी, मटेरियल से बना दिया बकरा। मटेरियल लिया, उस मटेरियल को आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके बकरा बना दिया। अब बकरा जो है, अब क्या है, अब उसको कहते हैं मुझे बकरा पसंद नहीं है, बकरे काट दिया। अब जो बकरे का शरीर है, अब उसके अंदर से आपको वही मटेरियल नहीं मिलेगा जिस मटेरियल से बकरा बना है। अब जब उसको तोड़ोगे तो उसमें से बहुत सारा तो जाया हो जाएगा, वो तो किसी काम का नहीं। अब उसमें से जो निकलेगा उससे आप एक कुत्ता बना सकते हो। अब तो बकरा भी नहीं बन सकता, बकरे के गोश्त से बकरा भी नहीं बन सकता। अब कुत्ता तो बन सकता है, बकरा भी नहीं बन सकता, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तब क्या होता है, यहां से ये जो मनुष्य है आरंभ करता है किसका? कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, सांप, बिच्छू, बिल्ली बनने का, ठीक है। आज आपको ये राइट, आपको इख्तियार दिया गया है कि आपने क्या बनना है। तो जब आपकी मृत्यु होगी तो अगले जन्मों में क्या बनोगे? बात मेक सेंस कर रही या नहीं कर रही? तो भाई, आप वो हो जो आप खाते हो। अब आप जो अपनी बॉडी में डालोगे, आपकी बॉडी वही बनेगी। अब देखें, विचार कीजिएगा, इस धरती पर जब जब हम आए, हम कौन? ईश्वर। हम आए मनुष्य के रूप में, जिसे आप कहते हैं ईश्वर का अवतार। तब तब हमने आकर क्या कहा? हमने कहा पहले तो ये बताओ कि हम क्यों आए। हम इसीलिए आए ना कि तुम हमें बुला रहे थे, पुकार रहे थे। क्यों पुकार रहे थे? अपने शरीर तुमने देखे हैं, अनेकों प्रकार के रोग लगे हुए हैं तुम्हारे शरीरों को। अपने कर्म देखे हैं, पुण्य के नाम पर पाप किए जा रहे हो। पूरी अपने तुमने, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे घर, जहां तुम रह रहे हो, और पूरी धरती को तुमने नरक बना दिया। कैसे बना दिया? हम आकर बताते हैं ये धरती नरक बनी कैसे? तुम्हारे कर्मों से। तुमने कर्म ऐसे किए जिनको पाप कहा जाता है। जैसे कि किसी मशीन को तुम ऐसा करो, अपनी बनाई, जो तुमने क्रिएट किया, बनाया, तुम्हारा अपनी इन्वेंशन, उनको ले लो। कोई किसी मशीन की एग्जांपल ले लो। मशीन अगर खराब हो जाए तो वो काम ठीक करेगी, वो अमल ठीक करेगी, कर्म ठीक करेगी? खराब मशीन, एक कपड़े सीने वाली मशीन ले लो, जब वो अगर उसका अंदर कोई पार्ट डैमेज हो गया, खराब हो गया है, तो वो सिलाई ठीक करेगी? जिस कपड़े के ऊपर सिलाई करोगे वो कपड़ा ठीक रहेगा? खराब मशीन ठीक सिलाई नहीं करेगी। मशीन का सिलाई करना उसका कर्म है। मशीन खराब होगी तो उसका जो कर्म होगा वो भी खराब होगा, जिसे पाप कहा जाता है। मशीन ठीक होगी तो वो जो कर्म करेगी वो ठीक करेगी, जो कि पुण्य कहलाएगा, ठीक है ना।
तो ऐसा ये धरती नरक बन गई, कैसे बन गई? ये दुनिया नरक बन गई, कैसे बन गई? तुम्हारे कर्मों से। तुम्हारे कर्म ठीक नहीं है। जो कर्म ठीक नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। जो ठीक कर्म होते हैं, परफेक्ट पुण्य होते हैं। तो तुम्हारे कर्म ठीक क्यों नहीं है? क्यों तुम पाप कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे शरीर ठीक नहीं है। शरीर क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि तुमने उससे अपने शरीर बना लिए हैं जो मटेरियल तुम्हारे शरीरों के लिए था ही नहीं। जरा बताओ कि तुम अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या एब्जॉर्व कर रहे हो, कहां से रोशनी ले रहे हो? पहले तो ये बताओ तुम्हें बनाया किसने है? तुम्हें क्रिएट किसने किया? तुम्हारा क्रिएटर कौन है? विचार करो। तुम्हें देखने सुनने समझने वाला बनाया है। जब तुम देखो सुनो समझोगे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा क्रिएटर ये प्रकृति है। जब बनाया है तुम्हें प्रकृति ने, तो तुम तब तक ही ठीक रह सकते हो जब तक कि तुम प्रकृति के अकॉर्डिंग चलोगे, वही खाओगे जो प्रकृति दे रही है, वही पियोगे जो प्रकृति दे रही है। जब तुम वही खाओगे वही पियोगे जो प्रकृति दे रही है, तो फिर तुम परफेक्ट होगे। तुम्हारे जो शरीर है ये परफेक्ट, ये प्यूरिफाई हो जाएंगे, ये प्यूरिफाई रहेंगे, पाक रहेंगे, पवित्र रहेंगे। परंतु जब तुम प्रकृति से हट जाओगे, कट जाओगे, अपनी मैं करना शुरू हो जाओगे, खुद से प्रकृति के अंदर छेड़छाड़ करना शुरू कर दोगे, जो मैन मेड फूड है, मैन मेड जो भोजन है वो खाओगे, वो करोगे, नीच भोजन खाओगे, तो क्या बनेगा? तुम्हारे शरीर रोगी बन जाएंगे। फिर तुम्हारे कर्म जो हैं वो खराब हो जाएंगे, वो पुण्य के बजाय पाप बन जाएंगे। तुम्हारी जो थिंकिंग है, सोचें, फिक्रें हैं, विचार, सब का सब बिगड़ जाएगा। भोजन बिगड़ा हुआ है तो तुम सब के सब बिगड़ गए। तुम्हारे शरीर बिगड़ गए, तुम्हारी आत्मा बिगड़ गई, शरीर और आत्मा बिगड़ गई तो ये दुनिया बिगड़ गई। दुनिया जो है तुम इस जो है विश्व है इसको नरक बना दोगे। बना दिया या नहीं बना दिया? तो ये है कि ये स्वामी विवेकानंदा वो हो या डंगर नालायक हो, जिसे अब डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं। हम तो कहते हैं डंगर नालायक, गधे का बच्चा। हाँ? ये आपको नजर आने में एक मनुष्य नजर आ रहा है, परंतु ये मनुष्य नहीं है। ये क्या है? यह है भेड़िया, यह है डॉग। ठीक है? जैसे डॉग बार्किंग करता है, कुत्ता भौंकता है, ये भी केवल भौंक रहा है। और कुत्ता भौंक रहा हो, किसी को कुत्ते के भौंकने में लॉजिक नजर आ रही हो, लॉजिक दिखाई दे रही हो, सुनाई दे रही हो, है ना अजीब बात? गधा हाँ हाँ कर रहा हो और कोई ये कहे भाई क्या ज्ञान भरी बातें कर रहा है, क्या म्यूजिक सुना रहा है, क्या मौसीकी है। मतलब इसका क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? जिसको गधे का जो हिनहिनाना है वो मौसीकी सुनाई दे रही है, ज्ञान सुनाई दे रहा है, वो भी गधा है। जिसको कुत्ते का भौंकना ज्ञान दिखाई दे रहा है, ज्ञान सुनाई दे रहा है, वो क्या है? फिर उसको अपने आप में विचार करना चाहिए। ठीक है ना? तो अब सिंपल सीधी सी बात है, जब एक बिल्डिंग यूज्ड मटेरियल से नहीं बनाई जा सकती, बनाई जाएगी तो कमजोर होगी, वो परफेक्ट नहीं होगी, वो मजबूत नहीं होगी, तो फिर ये शरीर ये यूज्ड मटेरियल से बनाया जाएगा तो कैसा बनेगा? क्या परफेक्ट बनेगा? कभी परफेक्ट नहीं बनेगा। परफेक्ट शरीर कौन सा है? परफेक्ट शरीर वो है जिसका देखना परफेक्ट, जिसका सुनना परफेक्ट, जिसका समझना परफेक्ट। ठीक है ना? जिसकी बुद्धि इंतहा पर हो, जिससे कुछ छुपा ना हो। तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको बताएंगे। यहां तक आपको इतना बता दिया कि देखें, मनुष्य को तकलीफ देना, हार्म करना क्यों जुर्म है, क्यों पाप है। जब आप रीजनिंग करेंगे, विचार करेंगे, तो आपको पता चलेगा इसका आधार केवल एक ही है। वो क्या है? वो ये है फीलिंग्स, इमोशंस। जब फीलिंग्स और इमोशंस के आधार पर किसी भी मनुष्य को तकलीफ देना जुर्म है, पाप है, क्राइम है, तो फिर यही चीज जिस जिस्म में भी पाई जाती है उसको भी तकलीफ देना पाप है। उसके भी वही राइट्स हैं जो राइट्स मनुष्य के हैं।
ठीक है, चले एक और प्रकार से हम आपको वाजे करते हैं, आपको बताते हैं एक और प्रकार से। जरा विचार करो, एक घर है, घर के अंदर माँ है, बाप है, बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो है बालक बड़े हो चुके हुए हैं, कुछ छोटे हैं, बहन भाई जो हैं। तो अब क्या करें? जो माँ बाप हैं उनको अपने जो संतान है उसको काट के खाना चाहिए, उनको तकलीफ देनी चाहिए, उनको पीड़ा देनी चाहिए, या फिर मां बाप का तो फर्ज है, ड्यूटी है, जिम्मेदारी क्या है? बताओ जरा। मां बाप जो हैं, माता पिता जो हैं, उनकी तो ड्यूटी ही यही है कि वो अपनी संतान का ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें, उनको कोई तकलीफ ना पहुंचना दें। अब वही मां बाप, वही माता पिता यदि अपनी संतान को काट के खा जाते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, ऐसे मां बाप को क्या कहोगे? ऐसे माता पिता के साथ क्या करना चाहिए? ऐसा ही बड़े बहन भाई जो हैं वो छोटे बहन भाइयों के साथ करें, उनको काट दें, उनको खाएं, उनको पीड़ा दें। जरा विचार करो, जो बड़ा होता है वो छोटे को कुर्बान करता है, उसको बलि चढ़ाता है, उसको तकलीफ देता है, या उसके लिए कुर्बानी देता है, उसकी पीड़ा को अपने ऊपर ले लेता है? तो अक्लमंदी क्या है? सही क्या है? एक देखो, आप हो और आपका बेटा है, आपकी बेटी है, तकलीफ है, चॉइस है, वो आपके बेटे को मिल सकती है या आपको। क्या करेंगे? अपने बेटे को देंगे? छोटे मासूम, छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को देंगे अपने को? या फिर आप वो तकलीफ, वो पीड़ा अपने ऊपर ले लेंगे? तो जो अपने ऊपर लेने की बजाय अपने बच्चे के ऊपर डालें, उनको आप रहमदिल कहोगे, उनको आप अच्छे व्यक्ति, अच्छे मनुष्य कहोगे? बताओ जरा। तो जैसे एक घर है, घर में बच्चे होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, और माता पिता होते हैं, ऐसे ही ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये जो विश्व है, ये हम सब का घर है। जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी क्रिएशंस हैं, ये हम सब का घर है, ठीक है ना? और जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी प्रकार की भी जातियां हैं, जितनी भी क्रिएशंस हैं, इनमें ये जो मनुष्य जाति है, ये ऐसे ही है जैसे घर में माता पिता होते हैं। मनुष्य जाति ने माता पिता का किरदार अदा करना था। माता पिता वाला कैरेक्टर है इस धरती पर, इस विश्व में, इस संसार में। क्यों? जरा विचार करो, सबसे ज्यादा बुद्धि किसमें है? कौन है जो ये जो दुनिया है, ये विश्व है, ये जो संसार है, इसको नरक भी बना सकता है और इसको स्वर्ग भी बना सकता है? कौन है जितने भी जीव जंतु हैं, इनको सुख भी दे सकता है, इनके सुख का कारण भी बन सकता है, और इनके दुख, इनकी तकलीफ का कारण भी बन सकता है, इनको तकलीफ, इनको पीड़ा भी दे सकता है? क्या वो मनुष्य जाति के अलावा कोई दूसरी जाति है? मानो कि ये जो दुनिया है, ये विश्व है, ये क्या है? ये एक गाड़ी है, और इस गाड़ी का देखो स्टीयरिंग किसके हाथ में है? बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी प्रकार की भी जातियां हैं, जितनी भी क्रिएशन है, वो सारी की सारी इस गाड़ी की सवारियां हैं, पैसेंजर्स हैं। तो जरा ये बताओ कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग, इसकी ड्राइविंग सीट पर कौन है? बताओ जरा, कौन सी जाति बैठी हुई है? क्या मनुष्य जाति नहीं है? तो जो ड्राइविंग सीट पर होता है, उसको सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर उसको आंखें बंद कर लेनी चाहिए, सो जाना चाहिए? उसके ऊपर जो पैसेंजर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, या फिर वो उनको उड़ा दे, कहीं मार दे, खाई में गिरा दे? बताओ जरा। भाई, आप जो मनुष्य जाति हो, आप ये जो दुनिया है, ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी के ड्राइवर बने हुए हो, आप ड्राइविंग सीट के ऊपर हो। बाकी जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी क्रिएशंस हैं, मखलूकात है, क्रिएशन है, वो सारी के सारी जितने भी जीव जंतु, वो क्या है? वो इस गाड़ी के पैसेंजर्स हैं। उन सब का नफा और नुकसान, उन सब का सुख और दुख आपके हाथ में है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल होगा। यहां से बहुत कुछ आपके ऊपर खुलता चला जाएगा कि ये नहीं आप मर गए, मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे, आपको जला दिया जाएगा, आप राख हो गए, उड़ जाएंगे। नहीं,
ये जीवन ना ही पहला है और ना ही आखिरी है। ठीक है ना। आपको मनुष्य बना दिया गया, क्या क्यों बना दिया गया? उसको गधा बना दिया गया, डोंकी बना दिया गया, उसको बकरा बना दिया गया, उसको सांप बना दिया गया, क्यों? वजह कोई ना कोई वजह होगी ना। जब विचार करोगे सब तुम्हारे सामने खुल के आता चला जाएगा। लेकिन यहां ये बात जान लो कि जो मनुष्य जाति है, ये दुनिया, ये घर है, इसमें माता पिता समान है। जितने भी जीव जंतु, जितने भी क्रिएशंस हैं उनके नजदीक, इन सब में तो माता पिता की क्या ड्यूटी होती है, क्या जिम्मेदारी है? क्या करना होता है माता पिता ने? क्या अपने संतान को काट के खाना होता है, उनको तकलीफ देनी होती है? ऐसे ही आगे बढ़ो। ये जो दुनिया है, ये जो विश्व है, ये धरती, ये एक गाड़ी है। इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कौन है? इस कार की, इस गाड़ी से बस, इसकी ड्राइविंग सीट पर कौन है? इसकी ड्राइविंग सीट पर मनुष्य जाती है। ठीक है। तो इस दुनिया में कुछ भी खराब होता है, कोई तकलीफ, कोई आंधी आती है, कोई दुख आता है, तो उसका कारण कौन है? उसका कारण ये मनुष्य जाति है। आ रही समझ नहीं आ रही? विचार करो तो हर प्रकार से तुम्हारे ऊपर यह बात खुल जाएगी कि मांस खाना तो बहुत दूर की बात है, ये तो इतना बड़ा पाप है, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। किसी भी जीव जंतु को छोटी सी तकलीफ देना भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा क्राइम है, जुर्म है। जैसे मनुष्य को किसी भी प्रकार की तकलीफ देना, बिला वजह, बिना किसी कारण के, ये पाप है, ये जुर्म है, ये क्राइम है। ऐसे ही बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के किसी भी जीव जंतु को, किसी भी क्रिएशन को इधर से उधर करना, उसमें छेड़छाड़ करना, उसे हानि पहुंचाना, उसे तकलीफ देना क्राइम है। इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है। ठीक है। और ये क्राइम्स करने से ही ये पूरी धरती इस वक्त क्या है? नरक बन चुकी हुई है। करना क्या था? करना तो ये था, खाना पीना था और इंजॉय करना था बस। और कर क्या रहे हो तुम लोगों ने? इस दुनिया को, इस धरती को नरक बना दिया। तो मांसाहारी बनना है या शाकाहारी बनना है, कुछ प्रकार से हमने आपके ऊपर खोल दिया है, आपके सामने रख दिया है। अब ये डिसीजन आपने लेना है। डिसीजन मेकर आप हो कि आपने क्या करना है। आपने शाकाहारी बनना है या मांसाहारी बनना है। अब बात आए शाकाहारी की, तो केवल शाकाहारी नहीं, आपने क्या करना है? आपके सामने 3 चॉइसेस हैं। 3 प्रकार का जो है वो भोजन है आपके सामने। एक बिल्कुल लो लेवल का, ग्राउंड लेवल का, दूसरा है जो है वो मिड लेवल का, और तीसरा जो है हाई लेवल का। अब आप जो भोजन लेंगे आप उससे वही बनेंगे। आप आगे मृत्यु के बाद जो आपकी आत्मा है वो वही रूप जो है वो धारण करेगी। तो कौन सा होना चाहिए भोजन? नीचे वाला नहीं होना चाहिए, भोजन ऊपर वाला होना चाहिए। जब उच्च भोजन करोगे तो उच्च बनोगे, आपकी जो थॉट्स हैं वो भी उच्च हो जाएंगी, आप सब का सब आपका उच्च हो जाएगा। ठीक है ना। नीच भोजन से नीचे जाओगे, नीच बनोगे, और उच्च भोजन से ऊपर जाओगे, उच्च बनोगे। उच्च विचार, हर प्रकार से उच्च ही बनोगे। नीच भोजन हर प्रकार से नीच, उच्च भोजन से हर प्रकार से उच्च बनोगे। अब ये डिसीजन आपने लेना है कि आपने नीचे जाना है या आपने ऊपर जाना है, नीच या उच्च। ठीक है ना। तो फैसला आपके इख्तियार में है, आपके हाथ में, डिसीजन आपने लेना है। मिलते हैं अगली बैठक में। समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना।